कुछ दिनों से बहुत से खबर वायरल हो रहे हैं जिनमें देखी जा रही है समंदर के गहराई में रहने वाले अजीबोगरीब जीव जो 1000 फीट नीचे अंधेरों में रहते थे वो अचानक से समंदर के किनारे आ रहे हैं। Were out looking for sharks the other day off the Canary Islands, but they found something quite unexpected. Now you must have seen the videos of a deep sea angler fish going viral on social media. क्या ये संकेत है किसी आने वाली तबाही की? क्या कोई प्राकृतिक दुर्যোগ जैसे कि सुनामी और भूकंप आने वाला है? कौन सी विशेष घटना समंदर के अंदर चल रहा है जो ये जीवों को मजबूर कर रहा है ऊपर आने के लिए? चलिए इस सच्चाई की वैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं। दोस्तों, मैं हूं मिस्टर कोलोजिस्ट और आप देख रहे हैं व्हाई डीप सी क्रिएचर्स राइजिंग टू द सरफेस। हमारे चैनल से बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए। दोस्तों, इस अजीब सी समुद्री मछली को थोड़ा गौर से देखिए। इसका नाम है ओरफिश, जिसको डूम्स डे फिश भी कहा जाता है। इसका बॉडी कुछ रिबन की तरह होती है जो करीबन 8 मीटर तक लंबा हो सकती है। इस समंदर के गहराई में करीबन 3500 फीट नीचे तक रह सकती है। इस साल के फरवरी में इसको मेक्सिको के बजा आइलैंड के आसपास तैरती हुई देखी गई है। इवन सिमिलर घटना घटी कैलिफोर्निया के कैनरी आइलैंड में भी। इतिहास गवाह है, जब जब ओरफिश ऊपर उठ के आई है तब तब पृथ्वी कोई ना कोई बड़ी तबाही के सम्मुखीन हुआ है। सन 2011 में जापान के भूकंप से पहले भी ओरफिश देखी गई थी। और एक रोमांचकर खबर आ रही है। इस साल के फरवरी में एनजीओ कॉन्ड्रिक टेनेरिफ के एक रिसर्चर ने बहुत ही एक रेयर डीप सी स्पीसीज जो एक ब्लैक डेविल एंगलर फिश है उसको टेनेरिफ के कोस्ट के सरफेस एरिया पे तैरते हुए देखा, जो बहुत ही अनयूजुअल है। उसको उन्होंने रिकॉर्ड भी किया क्योंकि ये पहली बार था जब एक एडल्ट एंगलर फिश ब्रॉड डेलाइट में इतना ऊपर आया था। उसका स्विमिंग पोजीशन वर्टिकल था जो उसके स्पीसीज के लिए बहुत ही अनयूजुअल था। पर दुख की बात यह है, रिकॉर्ड करने के कुछ देर बाद वो मर गया। तज्जब की बात यह भी है, वो एंगलर फिश समंदर के करीबन 6500 फीट नीचे रहती है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया के तटों में एक डरा देने वाली नजरिया सामने आई जिसमें 150 से ज्यादा किलर व्हेल्स समुद्र के तट में आके मौजूद हो गए, जिनमें से ज्यादा व्हेल्स मर गए थे। ये सब चलते आपको क्या लग रहा है? समंदर के गहराई में क्या चल रहा है? ऐसी कौन सी खतरा या डर है जो ये सब समुद्री जीव तट के आसपास आ रहे हैं और क्यों वो बहुत घबराए हुए हैं? कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे एक लिवाइथन थ्योरी चल रहा है। बोला जा रहा है कि ज्यूस माइथोलॉजी के अनुसार लिवाइथन करके एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर मिल्की सी में रह रहा था जो अब जाग गया है, जिसके डर से बहुत से समुद्री जीव तट के किनारे आ रहे हैं। पर मुझे लगता है कि ये थ्योरी एकदम बेकार है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन समुद्री जीवों के बाहर आने के पीछे कोई लिवाइथन का हाथ नहीं है, हम इंसानों का हाथ है। हाँ, आप ठीक सुन रहे हैं, हम इंसानों का हाथ है। इसका पहला कारण ग्लोबल वार्मिंग है, जिसके कारण से समंदर के तापमान बढ़ रहा है। जो डीप सी क्रिएचर्स ठंडे पानी के हैबिटेंट थे उनके लिए एक गर्म माहौल बहुत ही हानिकारक हो रहा है, जिसके कारण से वो समंदर के गहराई से बाहर आ रहे हैं। वाटर पॉल्यूशन भी एक कारण हो सकता है। हर साल करीबन 2 ट्रिलियन टन्स ऑफ वेस्ट मटेरियल समुद्र में फेंका जाता है, जिसके कारण से समंदर के जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ज़्यादा हो रहा है, जिसके कारण से समंदर के जल एसिडिफाई हो रहा है, जो डीप सी क्रिएचर्स के लिए बहुत ही हानिकारक है। समंदर के अतन में टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं, जिसके मूवमेंट के कारण से मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे टॉक्सिक गैस रिलीज होते हैं जो समंदर के ऑक्सीजन लेवल को कम करते हैं। जो डीप सी क्रिएचर्स है वो मीथेन सिप्स कंज्यूम करते हैं, जो पानी में मीथेन लेवल बढ़ने से भी डिस्टर्ब होते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, डीप सी क्रिएचर्स के ऊपर आना किसी बड़े खतरे की संकेत है या ये सिर्फ और सिर्फ एक प्राकृतिक घटना है? आपका विचार कमेंट्स में जरूर बताएं।